हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स की फोबिया का DN। महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। सो आज हमारा ये 43 वीडियो होगा, जिसमें हम करेंगे फेब 2014 के पेपर को कंप्लीट। एंड इससे पहले मैंने आपको 2015 से लेकर के 2023 के जितने भी सीटेट के पेपर बनते थे उन सभी के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो सभी नहीं जाकर देखे हैं वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो पेपर्स हैं वो लेवल फर्स्ट के लिए भी हेल्पफुल होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। हमें कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ दिस हमें निकालनी है और अप्रोप्रिएट आंसर हमें देना है। तो हमें क्या करना है, टोटल करना है जस्ट ओनली। तो हम क्या लिखेंगे, इसी के नीचे लिख लेंगे 1.01। इसको लाइक टर्म बनाने के लिए यानी कि सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पीछे 0 लगा देंगे, 0.11। तो ऐड करें, टोटल हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 2 1.1। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in 1999 the population of a country was 30.3 million. The number of million is the same as 30.3 million is. तो पॉपुलेशन जो है कंट्री का वो 30.3 मिलियन है और हमें किस में चेंज करना है, ये मतलब मिलियन को हटा करके किसी छोटी क्वांटिटी में चेंज करना है। ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मिलियन में ना 10 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। यानी कि 1 मिलियन हमारे पास इसके इक्वल होता है, इतने लाख के इक्वल होता है। ओके। एंड हमारे पास पॉपुलेशन जो कंट्री का है वो है 30.3 मिलियन है और इसे हम लाख में कन्वर्ट करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेसिमल हटाएंगे और नीचे क्या लग जाएगी, 1 0 लग जाएगी। अब मिलियन के प्लेस में मैं लाख लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 303 के पीछे हमारे पास कितने जीरो आ जाएंगे, 5 0 आ जाएगी। सो ऑप्शन में चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये नहीं हो सकता आंसर। 1 2 3 4 5, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a क्यूब की वैल्यू हमारे पास है 1 + 7, 3 क्यूब की वैल्यू हमारे पास है 1 + 7 + b एंड 4 क्यूब की वैल्यू हमारे पास है 1 + 7 + c। और ABC हमारे पास डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स है, हमें वैल्यू निकालनी है ABC की। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स a क्यूब जो है वो मेरे पास क्या है, 1 + 7, दैट मीन्स मेरे पास क्या है वो 8 है। ठीक है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब इक्वल टू 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट a की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 2। ओके। एंड यहाँ 3 का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, 1 + 7 + b। ओके। 3 का जो क्यूब हमारे पास होता है वो होता है 27 इक्वल टू 1 + 7 हमारे पास आ जाएगा 8 + b। सो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 27 - 8 हो जाएगा 19। सो b की वैल्यू हमारे पास हो गया 19। एंड 4 क्यूब इक्वल टू 1 + 7 + c। दिस इम्प्लाइज दैट 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64 इक्वल टू 8 + c। सो दिस इम्प्लाइज दैट 64 - 8 इक्वल टू c आएगा। एंड 64 में से हम 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 56। दैट मीन्स c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 56। हमें वैल्यू निकालनी है a + b + c। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास है 19 एंड c हमारे पास है 56। ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 9 + 2 मेरे पास आ जाएगा 11 एंड 6 हमारे पास आ जाएगा 17 एंड 5 6 7 1 कैरी था। सो 77 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we call a number perfect if it is the sum of all its positive divisors except itself। फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है, इन्होंने खुद ने दिया है ऐसे ही, मतलब एक स्टेटमेंट दी है कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया जाएगा। वी कॉल अ नंबर परफेक्ट, एक परफेक्ट वो नंबर बोल देंगे उसको। कब बोलेंगे, इफ इट इज द सम ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव डिवाइजर, उसके डिवाइजर का पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम होगा, एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद को छोड़ करके। कहने का मीनिंग है कि हम इसको परफेक्ट नंबर कब बोलेंगे, ये नंबर परफेक्ट तब होगा जब इसके सभी डिवाइजर्स का सम इसके इक्वल होगा।
एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी कि 28 को हमें नहीं लेना। तो 28 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे? 1 इसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 2 के बाद 4 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, एंड 7 इसका डिवाइजर होगा और 14 इसका डिवाइजर होगा। देन इसके बाद 28 होगा, तो 28 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल सम करें ना, 1 + 2 3, 3 + 4 मेरे पास आ जाएगा 7, 7 एंड 7 14, 14 और 14 हमारे पास आ जाएगा 28। तो क्वेश्चन में कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी नंबर को आप परफेक्ट तभी बोल सकते हो, ये एक स्टेटमेंट है, एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं होता। 28 को परफेक्ट तब बोल सकते हो जब ये इसके सभी डिवाइजर का सम इसके इक्वल हो, एक्सेप्ट इटसेल्फ, इसको छोड़ करके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट है? अब मैं 13 की बात करूं तो 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जिसके डिवाइजर्स या तो 1 होगा या फिर इटसेल्फ। तो 1 इटसेल्फ इसको लेना नहीं है, तो क्या 13 1 के इक्वल है? कभी नहीं होता। अब 10 की मैं बात करूं तो 10 का डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे? 1 होगा एंड 2 होगा एंड उसके बाद हमारे पास होगा 5 और उसके बाद आता है 10। तो 10 खुद से ही डिवाइड होता है, तो हमें 10 नहीं लेना। सो 5 + 2 मेरे पास आ जाएगा 7, 7 + 1 8। तो ये तो कभी इसके इक्वल नहीं होता, तो हम इसको परफेक्ट नंबर नहीं बोल सकते। अब 9 की बात करें तो 9 का फर्स्ट डिवाइजर हमारे पास 1 होता है, उसके बाद हमारे पास 3 होता है, देन उसके बाद 3 के बाद हमारे पास होगा 9 ही होता है। तो 9 हमें लेना नहीं है, तो 3 + 1 4, यानी कि इसके इक्वल नहीं होता। अब 6 की हम बात करें तो 6 का डिवाइजर कौन कौन से होंगे? 1 + 2 + 3, उसके बाद 6 से डिवाइड होता है, तो इतने ही नंबर हमें लेना है क्योंकि 6 नहीं लेना है। 3 + 2 4 5, 5 और 1 6, यस, ये दोनों आपस में इक्वल है। सो परफेक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कौन सा होगा? 6 होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये क्वेश्चन देखो काफी टाइम कंज्यूमिंग है अगर हम सोचते नहीं है इसको तो। अब ऑप्शन में चेक करना, 54 854, 54 854, 54 854, 54 854। अब इस नंबर को छोड़ करके बाकी सभी 3 जो नंबर है ना, सिर्फ पीछे वाला नंबर डिफरेंट है, अगर हम ध्यान से देखें तो। अब ये ना एक ट्रिक लगा लीजिए या फिर एक तुक्का लगा लीजिए कि अगर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम सेम और एक बिल्कुल डिफरेंट हो ना, तो वो आंसर कभी भी नहीं होता, ठीक है। चेक कर लेंगे इसको, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि 3 ऑप्शन अगर सिमिलर से हमें नजर आ रहे हो और एक बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो आंसर कभी नहीं मिलेगा गाइस, आपको 3 में ही से कुछ ना कुछ मिलना है आपको। अब यहाँ देखें ना, तो सिर्फ लास्ट के 13, 51 और 41 इन्हीं में ही कुछ चेंजेस है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट डिवाइड करके देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता ये, ठीक है। तो फर्स्ट को ही ले लेते हैं, 54 854 एंड 3 2 13, ठीक है। पीछे से हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे एंड यहाँ से हम डिवाइड करें तो 2 से करें, क्या आएगा देखिए, 2 × 2 हमारे पास आ जाएगा 4। आई होप ये चीज़ आपको आती होगी करनी। एंड 148, 2 और 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड अब 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 148 से हमें तो छोटा देखना है ना, 3 3 × 9, 3 4 × 12, ओके। देन 18 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9, या 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और नेक्स्ट पेयर हमारे पास आ जाएगा 54, यानी कि यहाँ आया ये पेयर और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 54, पेयर में ही आते हैं यहाँ। और यहाँ हमारे पास टोटल आएगा 3 और 3 6 एंड 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें हम, 4 4 16, 5 5 यस 4 से करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 4 4 16, 1 कैरी, 4 6 24 नहीं यस 24 24 और 1 कैरी 25, ठीक है। और उसके बाद 4 4 16 और 2 18 हमारे पास आ जाएगा। सो माइनस करें हम यहाँ से, 14 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 8, ये ठीक है। 14 में से हम 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 9। सो नेक्स्ट पेयर नीचे लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 32। अब यहाँ आएगा टोटल 4 और 4 8 7 एंड 4, ठीक है। अब हम करके देखें, 2 हाँ 2 से ही होगा ये, तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 7 ज़ा 14 और 1 5, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, ठीक है। अब माइनस करें अगेन, हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 एंड यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 एंड यहाँ हमारे पास बचेगा 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। नेक्स्ट पेयर हम नीचे लेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 13,
ओके, यहाँ टोटल यानी कि 4, 8, 7 एंड 4। अब मल्टीप्लाई करें 2 से करेंगे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से करके देखते हैं। 2 से करेंगे तो 2 4 8 ज़्यादा चला जाएगा ना इससे, तो 1 से हम करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 7 8 4 1। ये भी देखो गाइस है ना, बड़ा आया है इससे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। 1 मिनट, 12 में से चेक करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक मिलेगी क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता ना ये, फिर तो 0 पे ही जाएगा ये। देखते हैं 4 4 8 आया, यहाँ मिस्टेक करके बैठे हैं। 4 और 4 हमारे पास 8 होगा ना, और कैरी थोड़ी बचेगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा 6। वेट अ सेकेंड। तो ऐसे ऐसे मिस्टेक्स है ना गाइज, वो सब हो जाती हैं, तो आप है ना ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से सारा ही गलत मिलेगा हमें लगभग। दोबारा करते हैं इसको। 4 और 4 हमारे पास आ जाएगा 8 एंड यहाँ आएगा 6। अब 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 और 1 13 एंड 2 4 जा 8 और 9, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 8 एंड यहाँ 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा एंड 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 एंड ऊपर से हम 13 लेंगे। यहाँ टोटल करें तो 4 8 6 4 एंड 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 46 8 41, ठीक है। यानी कि ये भी इतना ज़्यादा आ रहा है। अब ज़्यादा क्या आ रहा है, माइनस करें तो 11 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 एंड यहाँ से मेरे पास बचेगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। माइनस का यानी कि ये इतना एक्स्ट्रा बन रहा है मेरे पास। क्या बन रहा है, ये एक्स्ट्रा बन रहा है अगर हम 1 से ही डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए इस नंबर में मैं इस कंप्लीट नंबर में क्या करूँ, ऐड कर दूँ 28, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ऐड करने पे मेरे पास देखिए नंबर क्या आएगा, 8 और 3 मेरे पास आ जाएगा 11 एंड 2 और 3 मेरे पास आ जाएगा 4 एंड देन हमारे पास आएगा 2 3 4 5 एंड 8, यहाँ लिख रही हूँ मैं 4 5, यानी कि नंबर के लास्ट में क्या बनेगा 41। अब ये आपके माइंड में ना क्लिक करना चाहिए कि लास्ट में अगर 41 है, बाकी नंबर तो सेम है ना, बाकी नंबर तो सेम है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हमें कौन सा देगा जिसके एंड में क्या होगा 41। सो ऑप्शन नंबर हमारा 4th होगा आंसर। तो ये आपको चारों डिवाइड करके नहीं देखनी है, मैंने समझाया ना आपको तब इतना टाइम लगा, अदरवाइज आपको एक ही करके देखना है। सीधा माइंड में डायरेक्टली ये हमारे स्टक होना चाहिए कि जो 3 ऑप्शन सेम होंगे ना, वो कभी भी हमारे पास और जो बच गया वो आंसर नहीं होता नियर अबाउट। यानी कि अगर आपको ट्राई भी करना है ना, तो उस ऑप्शन को ट्राई आप पहले नहीं करेंगे, बाकी ऑप्शन को ट्राई करेंगे। अब इसका जब आप कंप्लीट स्क्वायर निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो लास्ट में आपको ये पता लगा सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, यानी कि वो छोटा छोटा नंबर क्या इसमें ऐड करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ से हमने ऐड करके देखा, जिसके एंड में हमें 41 मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और वो ऑप्शन हमारे पास 4th में है। सिमिलर वे से ये अगर 51 को भी हम कंप्लीट इसको फैक्टराइज इस डिवीजन मेथड से करके देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर गाइस नहीं बनेगा। सो ऑप्शन नंबर 4th इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 24। दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि सपोज करते हैं वो नंबर a और b है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 24 है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर्स, तो इन नंबर का सबसे छोटे से छोटा सम क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। लीस्ट निकालना है हमें, सबसे छोटे से छोटा। अब देखिए ये चेक करते हैं कि 24 कब कब बनता है हमारे पास। एक तो 1 मल्टीप्लाई 24 होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास 24 होगा। देन हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 8 24 होगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 6 होता है ना। फिर हमारे पास रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 5 के टेबल में 24 नहीं आता, 6 4 जा, तो वापस वही टर्म्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 4 ऑप्शंस मेरे पास बनते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है 24 होता है। अब ऐड करके देखते हैं, हमें तो इनको ऐड करना है ना। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 25 आएगा, इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 24 आएगा, इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 11, और इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 10 आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था स्मॉल पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर्स, छोटे से छोटा नंबर हमारे पास क्या होगा वो 10 होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि वो क्या आएगी। अब देखें तो यहाँ से यस फर्स्ट वाले 3 की पावर 502 को मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर 500 इंटू 3 रेज टू पावर 2 माइनस 3 रेज टू पावर 500 प्लस 16 सॉरी 3 रेज टू पावर 500 प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 3 रेज टू पावर 500 कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस का 16 पड़ा है यहाँ, और यहाँ से भी देखो अब हम कॉमन निकालेंगे तो 3 रेज टू पावर 500 प्लस 2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 रेज टू पावर 500 से और डिवाइड कर दूँ 3 रेज टू पावर 500 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर वे से मैंने क्या किया 3 रेज टू पावर 500 से तो मल्टीप्लाई किया और उसी से क्या करवा दिया डिवाइड कर दिया, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों टर्म में से यानी कि इस टर्म में से और इस टर्म में से मैं 3 की पावर 500 कॉमन निकालूं तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, देखो 3 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 3 3 जा 9 माइनस 1 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 500। ओके, एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 500 कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 500। ओके, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये बात है ना, आप नोटिस कीजिए कि अगर मान लीजिए मैं लिखती हूँ 1 के बाय में 10 और 1 के पाई में 100, ठीक है 1 के पाई में 1000, तो ये इसका मीनिंग क्या होगा 0.1 और इसका मीनिंग क्या होगा 0.01, इसका मीनिंग क्या होगा 0.001। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होगा वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि डिनोमिनेटर हमारे पास जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही छोटा नंबर वो बन जाएगा। अब देखो 3 की पावर अगर मैं 2 भी करती हूँ तो वो भी 9 है, 3 की पावर 3 करें तो 27, जब हम 3 की पावर 500 करेंगे तो वो बहुत बड़ा यानी कि काफ़ी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो नहीं कह सकते, बट 3 की पावर 500 एक बहुत बड़ा नंबर होगा। जब हम 16 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट 0 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमें ना इसको कंसीडर करके चलेंगे कि ये नंबर हमारे पास 0 है। सिमिलर वे से जब हम 3 की पावर 500 को डिवाइड करते हैं 2 से, यानी कि ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हमारे पास नियर अबाउट अप्रोच करेगा ये वैल्यू 0 को, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, इनको एज अ 0 हम कंसीडर करके चलेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 0 नियर अबाउट 0, एक्जैक्टली 0 नहीं, नियर अबाउट 0, सो 1 प्लस 0। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड 1 इज आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे लिखा गया है इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है जहाँ एक्स वाई जेड हमारे पास वो नंबर्स है, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 880 को लिखा गया है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर वाई एंड प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर जेड। तो हम क्या लिख सकते हैं अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें तो 8 के पीछे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 10 रेज टू पावर 5 प्लस में 8, यानी कि जिस भी नंबर की हम बात करें ना उसके पीछे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो उतनी ही जीरो आती हैं, यानी कि 8 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 8 के पीछे 1 डिजिट है तो 10 रेज टू पावर 1। ठीक है, अब ये लिखते कैसे हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने ये नंबर लिखा 552, तो हम इसे क्या लिखेंगे 500 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 52 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म जब की जाती है किसी भी नंबर की तो इस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करें, राइट हैंड साइड से हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू यानी कि 8 के मल्टीप्लाई में 10 की जो पावर थी सबसे स्टार्टिंग में तो वो हमारे पास x था, दैट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5, और यहाँ से कंपेयर करें तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। वेट अ सेकेंड, चार्जिंग लगा देते हैं। यस, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 2 एंड z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 1। हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई प्लस जेड की, तो हमारे पास वो वैल्यूज़ क्या होंगी 5 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 5 प्लस 2 7, 7 और 1 8। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फैक्टर, इसका हमें क्या निकालना है एक फैक्टर निकालना है, तो कुछ ना कुछ गाइस इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसा तो इसका फैक्टर बनाना पॉसिबल ही नहीं है।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करूँ तो मेरे पास कुछ होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, x की पावर 4, एक्स स्क्वायर को मैं लिख देती हूँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बात तो वही है ना। अब एक्स स्क्वायर दिस एक्स की पावर 4 दिस इम्प्लाइज दैट प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 को तो हम यहीं रख देते हैं और एक्स स्क्वायर को रख देते हैं माइनस का, ठीक है, बस प्लेस चेंज किया। अब इसको कंप्लीट करें तो हमारे पास ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे गाइस, यही आएगा x की पावर 2 का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 प्लस 1 प्लस के 2ab, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी का, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो अब ऑप्शन में चेक करें, ये नहीं है हमारे पास आंसर एंड दोनों माइनस के साइन नहीं है किसी में भी। अब माइनस और प्लस की बात करें तो ये वाला तो फैक्टर गिवन नहीं है ना ऑप्शन में, ये वाला फैक्टर गिवन है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ अ मैप इज गिवन एज, ठीक है, मैं बता देती हूँ क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि 1:10,000 मैप पे शो किया गया है, यानी कि मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो तो एक्चुअल में वो हमारे पास ये है। On the map, a forest occupies a rectangular region measuring 10 centimeter multiply 100 centimeter। ये कहता है कि अगर मैप पे हम एक मैप की बात करें, मैप पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है। मैप के अकॉर्डिंग ये 10 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास है ये मैप के अकॉर्डिंग, हमें एक्चुअल एरिया निकालना है किलोमीटर में, ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअल लेंथ की मैं बात करूं तो एक्चुअल लेंथ मैप पे 1 सेंटीमीटर 10,000 को डिनोट करता है, तो हमारे पास 10 जो होगा, अगर एक्चुअल की मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये है सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है किलोमीटर में आना चाहिए आंसर, तो हमारे पास देखिए गाइस 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ मीटर की जगह में 100 लिखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये है सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर हमारे पास इतने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि बड़ी क्वांटिटी में जब हमें चेंज करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 डिवाइड अगर मैं कर देती हूँ 1⁻⁵ से, तो हमारे पास ये बन जाता है किलोमीटर में। सो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट 1 किलोमीटर जो है वो मेरे पास क्या आ गया, एक्चुअल लेंथ आ गई। अब एक्चुअल ब्रेड्थ की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल ब्रेड्थ यानी कि जो गिवन है मैप के अकॉर्डिंग गिवन है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमें एक्चुअल में करना है, यानी कि मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में वो 10,000 है। अब मैप में अगर 100 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा हमारे पास, ये यहाँ आ जाएगा 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास है सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इससे डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। सो 30 से 40 कैंसिल और 10 से यहाँ 10 कैंसिल। सो दिस इंप्लाइज दैट 10 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी। अब बात की गई थी एक्चुअल एरिया की फॉरेस्ट का क्या है, तो एक्चुअल एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक्चुअल एरिया इक्वल टू लेंथ, लेंथ हमारे पास एक्चुअल कितनी आ गई 1 किलोमीटर और ब्रेड्थ कितनी आ गई 10 किलोमीटर। सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट 10 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 5 डिवाइडेड बाय 8। एक फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इट्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऐड अप टू 91। अगर इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मैं ऐड करूं तो मेरे पास 91 आता है। दैट मीन्स 8 + 5 तो मेरे पास 91 नहीं आता, यानी कि कोई ना कोई मुझे रेशियो कंटिन्यूएंट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स 8x + 5x हमारे पास क्या होगा 91, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
एंड 8 + 5 मेरे पास होता है 13x इक्वल टू 91। सो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो 13 7 जब 91 होता है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। सो न्यूमरेटर की हम बात करें तो हमारे पास न्यूमरेटर यहाँ से न्यूमरेटर की बात करें तो था 5x और डिनोमिनेटर की बात हम करें तो हमारे पास था 8x। ठीक है, तो न्यूमरेटर मेरे पास आ गया 5 7 जा 35 एंड डिनोमिनेटर की हम बात करें तो हमारे पास आ गया 56। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। सो दिस इम्प्लाइज दैट 56 माइनस 35। माइनस हम करेंगे तो 6 में से 5 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 5 में से 3 हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। सो 21 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर n इज डबल एंड देन y इज एडेड टू इट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो हमें क्या कहता है, एक नंबर है कोई, द नंबर n इज डबल, अगर उस नंबर को डबल कर दिया जाए एंड देन y इज एडेड टू इट, और इसमें क्या कर दिया जाए, y ऐड कर दिया जाए, द रिजल्ट इज देन डिवाइडेड बाय 2, और जो ये रिजल्ट आता है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें एंड द ओरिजिनल नंबर n इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और इसके अंदर से हम क्या करें, ओरिजिनल नंबर हमारा n माइनस कर दें, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, क्या किया, एक n नंबर है उसका डबल कर दीजिए और उसमें y ऐड कर दीजिए, कंप्लीट जो रिजल्ट आया उसको 2 से डिवाइड कर दो और जो भी ये नंबर आया उसमें से n माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट। सो एलसीएम हम यहाँ से लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस y माइनस 2n। सो माइनस 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलीहेड्रन हैज 6 फेसेस 8 वर्टिसेस हाउ मेनी एजेस। तो ये हमारे पास शॉर्टकट एक फॉर्मूला होता है f प्लस वी इक्वल टू होता है e प्लस 2। ठीक है, अब जो भी चीज़ें गिवन है वो पुट कर देंगे यहाँ। फेसेस हमारे पास 6 गिवन है, वर्टिसेस हमारे पास 8 गिवन है, एजेस हमें निकालनी है। ठीक है, सो 8 प्लस 6 मेरे पास होता है 14 एंड प्लस का 2 जब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस के 2 इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1957 में से हमें माइनस करना है A9 डिवाइडेड बाय जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद वो हमारे पास आएगा 18BA, और हमें वैल्यू निकालनी है सम ऑफ द डिजिट A एंड B, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है A प्लस B की। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1957 माइनस हमें करना है A9, आंसर हमारे पास क्या आएगा 18B और 8। अब यहाँ सोचिए यूनिट प्लेस पे 8 कब आया होगा, जब हमने 17 में से 9 माइनस किया होगा। जब यहाँ से मैं 17 होगा तो यहाँ कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, जब मैं कैरी लूँगी ये 17 आ जाएगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 4 में से तो A माइनस करूँ और मैं B आ जाए, 4 में से A माइनस करें और B आ जाए, बट यहाँ देखें तो यहाँ 9 की बजाय ना 8 हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ कैरी लिया होगा तभी तो 8 हुआ होगा ना, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं डिवाइड करने लायक। तो यहाँ से हम एक कैरी लेंगे तो यहाँ 8 है और यहाँ क्या बन जाएगा 14। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, यहाँ क्या बन गया 14, और 14 में से मुझे क्या माइनस करना है, A माइनस करना है, और मेरा आंसर क्या आएगा B आएगा। दोबारा देखिए, यहाँ 8 गिवन था, यहाँ ये जो चीज़ थी हमारे पास क्या गिवन थी, क्वेश्चन में 8 गिवन थी। अब 7 में से 9 माइनस करेंगे तब तो 8 नहीं आएगा, दैट मीन्स मुझे कैरी लेना पड़ेगा। तो 17 में से मैंने 9 माइनस किया, 8 आ गया। यहाँ 4 बन गया। अब यहाँ तो 4 बन गया, 4 में से हमें नहीं मालूम कि A कितना है कितना नहीं। 4 में से हो सकता है कि वैल्यू 3 हो या 2 हो, जो भी हो, बट यहाँ मुझे क्या पता चला कि 19 की बजाय यहाँ 18 आया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से कुछ ना कुछ कैरी लिया होगा। अगर यहाँ से हम कैरी लेते हैं तो ये मेरे पास बचता है 14। 14 में से मैं A माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, B आ रहा है। इस लाइन को हम देखें तो, इस कॉलम को हम देखें तो, सो यहाँ से -A को राइट हैंड साइड पे आप शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा A प्लस B। ठीक है, तो यही वैल्यू हमें निकालना था, A प्लस B की क्या वैल्यू आएगी, सो 14 आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूबॉइड। एक क्यूब है, फिगर बना देती हूँ मैं एक बार आपको तो बच्चे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये क्यूब है, जैसे 42 क्यूब हैं और इनको चिपका करके एक क्या बनाया गया है, क्यूबॉइड बनाया गया है। ठीक है, इस टाइप का क्यूबॉइड बनाया गया है। इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। अब मान लीजिए इसको चिपका कर बनाया गया है या फिर पिघला कर बनाया गया है, जो भी किया गया है, जितना भी इसका वॉल्यूम हुआ है, ऐसे कितने 42 क्यूब्स हैं ये।
ऐसे ऐसे 42 क्यूब्स हैं, तो इसका जो भी वॉल्यूम आएगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। अगर सपोज कीजिए मैंने इसके वॉल्यूम को V1 का नाम दे दिया और इसके वॉल्यूम को V2 का नाम दे दिया, तो दोनों की दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब इसका सिंगल वॉल्यूम यानी क्यूब का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो होता है साइड का क्यूब, बस। बट ऐसे 42 क्यूब्स हमारे पास हैं, यानी कि 42 1 का क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, LBH, यानी कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास LBH की वैल्यू क्या आ गई, 43 आ गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, 42 सॉरी। आगे कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज 18 देन हाइट इन सेंटीमीटर हमें निकालना है। इसकी पेरीमीटर गिवन है, यानी कि LBH है, तो हमें पेरीमीटर गिवन है बेस का, तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा, एक रेक्टेंगल ही तो है ये, तो इसका पेरीमीटर दैट मीन्स 2L + B हमारे पास 18 गिवन है, हमें H की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से L + B की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 9 आ जाती है, मल्टीप्लाई में 2 था, डिवाइड में चला गया। अब क्या करना है हमें कि L + B की वैल्यू तो 9 है और LBH की वैल्यू 42 है, तो हमें H की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं H की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय LB, ओके। और ऑप्शन में देखूँ तो वो कंप्लीट हमें आंसर नज़र आ रहा है, कोई डेसिमल में भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसके फैक्टर सोचते हैं, यानी कि 9 कब कब आएगा, ओके। 1 और 8 हमारे पास 9 दे देगा, यानी कि 1 में मैं 8 ऐड करूँ तब भी 9 आ जाएगा, ओके। 2 में 7 ऐड करें तब भी 9 आ जाएगा, 3 में मैं 6 ऐड करूं तब भी मेरे पास 9 आ जाएगा, और 4 में मैं 5 ऐड करूं तब भी 9 आ जाएगा। आगे नंबर्स वापस यही रिपीट होंगे, 5, 4, 6, 3। तो हम इस 4 पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब अगर मेरा L 1 हो और B मेरा 8 हो, L मेरा 1 हो और B मेरा 8 हो, तो क्या 42 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इससे, यानी कि 8 1 8, इससे 8 तो नहीं डिवाइड होता ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा 2 और 7 की मैं बात करूं तो 42 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा और 2 6 जा, 2 3 जा, ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड होता है मेरे पास, यानी कि ये हम ले सकते हैं। एंड 6 3 जा 18, 18 की टेबल में हमारे पास 42 नहीं आता, ये भी नहीं ले सकते। 5 4 जा 20, 20 की टेबल में हमारे पास 42 नहीं आता, ये भी नहीं ले सकते। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से मेरे पास यही एक सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से मेरे पास S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42। अगर मेरी लेंथ क्या होती है 2 एंड ब्रेड्थ क्या होती है हमारी 7, ठीक है। 7 6 जा एंड 2 1 जा 2 3 जा, सो दिस इम्प्लाइज दैट S की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ PQR एक ट्राइंगल है जिसमें PQ मेरे पास क्या है, गिवन है, बना लेते हैं ट्राइंगल। PQR हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें PQ की वैल्यू है 4 एंड PR की वैल्यू हमारे पास है 6 एंड QR की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें एंगल पूछा गया है कौन सा किससे बड़ा है, तो ये बात गाइस ध्यान रखना कि जो साइड जितनी बड़ी होती है उसका एंगल उसके अपोजिट एंगल उतना ही बड़ा होता है, यानी कि 6 के अपोजिट एंगल मेरे पास क्या है Q, P के अपोजिट में 3 के अपोजिट मेरे पास एंगल क्या है 3, और 4 के अपोजिट एंगल मेरे पास क्या है R, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइड मेरे पास है 6, दैट मीन 6 के सामने वाला एंगल Q है, Q एंगल सबसे बड़ा होगा। उसके बाद क्या है 4 है, 4 के सामने वाला एंगल R है, तो Q बड़ा है R से, और R इज ग्रेटर देन थर्ड एंगल से, सबसे छोटी साइड है वो एंगल उसके सामने वाला भी सबसे छोटा एंगल हमारे पास होगा, ठीक है। हमें क्या बोला गया कि R एंगल Q से बड़ा है, R एंगल Q से तो बड़ा नहीं है ना, छोटा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में कहता है Q बड़ा है R से, बिल्कुल ठीक है। ये कहता है Q और R दोनों इक्वल है, तो अगर साइड इक्वल होती ना तब हम कह सकते थे कोई दो एंगल इक्वल हो सकते हैं। R छोटा है P से तो R तो बड़ा है P से, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC ट्राइंगल है और LMN ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल हमारे पास बनती है ये, एंड दूसरे ट्राइंगल हमारे पास बनती है ये, ठीक है। तो नाम दे देते हैं इनको ABC। ये A है और ये B है और ये C है, इसको देंगे बाद में। AB इक्वल है LM के, और यहाँ से AC इक्वल है LN के, दोनों में कॉमन फिर मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ से A कॉमन बन रहा है, तो यहाँ से L कॉमन बन रहा है, यानी कि A यहाँ होगा तो L यहाँ होगा, यहाँ तो डिफाइन हो गया। अब हम नेमिंग कर सकते हैं। AB इक्वल है LM के, तो मेरा ये हो जाएगा M,
और यहाँ से ए सी इक्वल है एल एन के, तो ये मेरा हो जाएगा एन, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, बी एंगल है, ए बी इक्वल है एल एम के और ए सी इक्वल है एल एन के और बी एंगल है एम के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल है इस एंगल के। तो फर्स्ट में कहता है कि ट्रायंगल कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी? ये देखते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी। कॉन्ग्रुएंट अगर ये बोल देता ना कि एंगल ए जो है वो एल के इक्वल है, तो हम क्या कह देते कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। बट इन्होंने दो साइड के लिए बोला गया है, तो ये एंगल तो हमारे पास इक्वल हो या ना हो, इससे तो हम कुछ श्योरिटी ले ही नहीं सकते कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। इसको होल्ड पे रखते हैं एक बार। सेकंड ऑप्शन चेक करें तो ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, ये होंगी ही होंगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कोई, मतलब इसके एंगल के बारे में हमें क्या मालूम कि एंगल ए इक्वल है या नहीं है एल के, तो हम कह नहीं सकते, ठीक है। इन्होंने बोला मस्ट बी, हो भी जाए ना भी हो, मतलब श्योरिटी नहीं है, तो इन्होंने बोला मस्ट बी, तो ये तो कभी नहीं इक्वल हो सकती। अब कहता है ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंगल बी इज राइट, कहता है कि एंगल बी जो है राइट एंगल हो जाता, 90 डिग्री का हो जाता, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती, कॉन्ग्रुएंट हो जाती। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये राइट हो या ना हो, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना, ठीक है। एंड यहाँ से हमारे पास क्या कहता है, ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ, ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगी जब ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा। तो इससे भी हमें कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट होगा, कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कह देता ना एंगल ए जो है वो एल के इक्वल होता, तब हम कह सकते थे ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड इज 720 मीटर स्क्वायर। एक ट्रिपेजियम हमारे पास है इस क्वेश्चन में। ट्रिपेजियम ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड हमारे पास क्या होती है, नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसके एरिया की बात कर रहा है, ये साइड का नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो इनका एरिया हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स ए बी प्लस सी डी एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, हाइट। ये एरिया होता है जो कि हमारे पास 720 गिवन है। 720 इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देख लेते हैं अब क्या क्या चीजें गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 35। एक साइड पैरेलल साइड में से एक साइड गिवन है, ये 35 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, इस अदर पैरेलल साइड यानी कि ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी की लेंथ को हम मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है। तो सभी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। ए बी की वैल्यू मैंने x लेट की है और सी डी की वैल्यू हमारे पास 35 है एंड h की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, ठीक है। कैंसिल करें तो 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा ये 10 पे और 10 से यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 72 और प्लस का 35 माइनस करेंगे तो यहाँ चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी 37। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the cost price of 10 candles is equal to the selling price of 8 candles। देखो मैं आपको दो शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ ऐसा क्वेश्चन करने की। इस टाइप की क्वेश्चन है ना हमारे एस्टेट में भी आता है, एस्टेट टीजीटी वाले पेपर में। तो सीपी ऑफ 10 कैंडल्स, सीपी ऑफ जब हमारे पास 10 कैंडल्स, जनरल फॉर्म में बताती हूँ, ठीक है। सीपी ऑफ ए आर्टिकल मतलब एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल आ जाए एसपी ऑफ बी आर्टिकल, तब आपके पास प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट फॉर्मूला क्या रहेगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई 100%। जब आप इसको सोल्व करें और आंसर नेगेटिव आ जाए दैट मीन्स वो लॉस होगा, और अगर इसका आंसर आपके पास क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए तो आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक ही जगह यानी कि सीपी कितना 10 कैंडल्स का, एक ही जगह पे मेरा क्या काम करेगा 10 और बी की जगह पे हमारे पास होगा 8। तो आंसर यहाँ से निकाले हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 100। सो दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 100। 2 1 जा 2 4 जा 4 से कैंसिल करें तो हमारे पास 25 प्लस का है। सो 25% हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो होता है ये हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, देखिए एक दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सीपी 10 कैंडल्स का सीपी
इक्वल है किसके, 8 कैंडल्स के SP के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मतलब SP मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा और 10 इसके डिवाइड में चला जाएगा। दैट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, CP डिवाइडेड बाय SP इक्वल टू मेरे पास है 8 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास CP क्या है 8 है और SP हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में CP इंटू 100, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है SP माइनस CP, यानी कि 10 माइनस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 100। सिमिलर वे से जैसे पहले हुआ था 2 1 2 4 और कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 25%, ठीक है। और यहाँ पे अगर CP बड़ा होता है SP से तो हमारे पास क्या हो जाता, लॉस हो जाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो भी मर्जी हो वो मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें। तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास यहाँ से है 6, देन 7 7 एंड 8 8 एंड देन हमारे पास है 9 एंड देन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारे पास सबसे बीच वाली टर्म होती है। अगर डेटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम बीच की 2 टर्म का क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो बीच की 2 टर्म मेरे पास बनेंगी ये दोनों, ठीक है, 8 और 8। तो हमारे पास मीडियन क्या आएगा 8 + 8 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इंप्लाइज दैट 16 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा मीडियन यहाँ से। और मोड क्या चीज़ होती है, डेटा में जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हुआ है तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारे पास रिपीट हुआ है 8। सो रिक्वायर्ड मीन की हम बात करें, मीन किस चीज़ का निकालना था, मीडियन एंड मोड का मीन निकालना था। मीडियन हमारे पास 8 है और मोड हमारे पास 8 है, सो डिवाइडेड बाय 2। सो दिस implies that 16 divided by 2, so this implies that 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। सो ये थे 20 क्वेश्चन जो फैब 2014 में हमारे पास पेपर कंप्लीट हुआ था। अगर ये सीरीज गाइज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।